प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज की पाठशाला में हम पढ़ेंगे कक्षा 5 कलरव का पाठ 2 पंच परमेश्वर, जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। तो पहले हम कहानी सुन लेते हैं। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख बहुत ही अच्छे मित्र थे। दोनों हमेशा एक दूसरे की सहायता करते। जुम्मन की एक खाला थी जिनके पास बहुत ही अच्छी जायदाद थी। जुम्मन ने अपनी बातों में फंसाकर वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली और जायदाद पर रजिस्ट्री की मुहर लगते ही पकवानों पर भी मुहर लग गई। आखिर खाला तंग आ गई और एक दिन, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निवाह न होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग ही पका खा लूंगी। यहाँ फलते हैं, इतना खर्च तो करता हूँ तुम्हारे ऊपर। ज्यादा ही दिक्कत हो तो पंचायत कर लो, मुझे भी दिन रात की खटपट पसंद नहीं है। दोनों ने पंचायत करने का निर्णय किया। खाला ने अलगू चौधरी को अपना पंच चुना। पंचायत में जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो तो ये रजिस्ट्री रद्द कर दी जाए। इस फैसले ने दोनों दोस्तों की दोस्ती में दरार ला दी और जुम्मन शेख अलगू चौधरी को अपना दुश्मन मानने लगे। कुछ दिनों बाद अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक जोड़ी लाए। संयोग से उनका एक बैल मर गया तो उन्होंने समझू साहू को उधार ही वह बैल दे दिया। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उससे काम करवाने। बिना खाए पिए उस पर भारी बोझ लादते और उस बैल से काम लेते। एक दिन वह बैल मर गया। मरने के बाद जब भी अलगू चौधरी पैसा मांगने जाते तो समझू साहू बिगड़ पड़ते और उनकी पत्नी उठा के चले आते हो। एक तुम्हारा बैल दिए, ऊपर से पैसे मांग रहे हो। आज के बाद यहाँ से दिखना मत, चले जाओ यहाँ से। आखिरकार थक हार कर दोनों ने पंचायत करने का फैसला किया। समझू साहू ने अपना पंच जुम्मन शेख को चुना। अब आगे पंचायत में अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उसने बैल लिया था उस समय उसे कोई भी बीमारी नहीं थी। इस फैसले के तुरंत बाद जुम्मन शेख अलगू चौधरी से मिले और बोले, मित्र, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अपना दुश्मन समझा था, पर अब मुझे पता चल गया है कि पंच किसी के भी मित्र या शत्रु नहीं होते, वो सदा सत्य की राह चुनते हैं। इस प्रकार दोनों मित्रों के मन का मैल धुल गया और दोनों में पुनः मित्रता हो गई। आइए बच्चों, कुछ प्रश्नों के उत्तर हम कर लेते हैं। पहला है, जायदाद की रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया। इससे जुम्मन के स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है? उत्तर है, जायदाद की रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया। इससे जुम्मन के अवसरवादी स्वभाव के बारे में पता चलता है। प्रश्न है ख, मैं अलग पका खा लूंगी, खाला ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर है, जुम्मन की पत्नी के रोज रोज के तानों से तंग आकर खाला ने यह कहा कि मैं अलग पका खा लूंगी। ग, जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना क्यों कबूल किया था? जायदाद की रजिस्ट्री के बदले जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में क्यों आ गए? जुम्मन ने समझा था कि अलगू उनके मित्र हैं और फैसला उनके पक्ष में ही आएगा, किंतु जब फैसला खाला के पक्ष में सुनाया गया तो जुम्मन सन्नाटे में आ गए। नेक्स्ट देखिए, सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में कौन सा भाव पैदा हुआ? सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन के मन में सरपंच पद के प्रति उत्तरदायित्व का भाव आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। सही विकल्प पर निशान लगाएं। ठीक है, सही विकल्प जो है वहां पर इस तरह निशान लगाना है। पहला है, मित्र होते हुए भी पंचायत में अलगू ने उनके खिलाफ फैसला दिया क्योंकि अलगू सच्चा मित्र नहीं था। दूसरा है, जुम्मन की घमंडी स्वभाव से अलगू नाराज था। तीसरा है, सरपंच का स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता है। ठीक है बच्चों, तो पंचायत में अलगू ने जुम्मन के खिलाफ क्यों फैसला दिया था? क्योंकि तीसरा जो सही है कि सरपंच का स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता है। ख देखिए,
जुम्मन शेख ने समझू साहू के विरुद्ध फैसला दिया कि बैल का पूरा दाम अलगू चौधरी को दे, क्योंकि जुम्मन शेख ने सरपंच बनकर समझू साहू से बदला लिया। ये बिल्कुल गलत है। जुम्मन शेख ने अपने मित्र अलगू चौधरी का पक्ष लिया, ये भी गलत है। तीसरा सही है कि बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। तो यहाँ पर आप सही का निशान लगा दें। ठीक है बच्चों, ये आपका पाठ कंप्लीट हो गया। ओके।